हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 7 पाठ 12 प्रकाश को जानिए। तो चलिए अपने पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश को जानिए, यहाँ पे मैं बोर्ड में आप लोग को लिख देती हूँ। ये है विज्ञान कक्षा 7 पाठ 12। ये है हमारा पार्ट 1। ये पार्ट 1 वीडियो है और पाठ का नाम है प्रकाश को जानिए। प्रकाश को जानिए। बच्चों, प्रकाश को जानिए में सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि प्रकाश है क्या चीज़, प्रकाश के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। और प्रकाश तो प्रतिदिन हम देखते हैं, लेकिन उसके बारे में जब भी कोई पूछते हैं तो हम उसको विशेष रूप से बता नहीं पाते हैं कि प्रकाश से हमें क्या फ़ायदा है, प्रकाश से हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रकाश को कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं। तो बच्चों, आपने जो है कक्षा 6 में भी प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि प्रकाश जो है किस चीज़ के लिए क्यों इसका विशेष महत्व है। तो सबसे पहले बच्चों, आप ये समझते हैं कि आपके पास आंखें हैं तो आप जो है उस चीज़ को देख पाते हैं, लेकिन क्या बिना प्रकाश के आप उस चीज़ को देख पाएंगे? क्या आप अंधेरे में अगर अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को हम रख देते हैं और उस वस्तु को आपको ढूंढ कर लाने के लिए कहते हैं बिना किसी प्रकाश का, तो क्या आप उस वस्तु को ढूंढ पाते हैं? तो उस समय जो है हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है बच्चों? तो उस समय हमें आवश्यकता होती है प्रकाश की। क्यों आवश्यकता होती है उस वस्तु को ढूंढने के लिए? हमारे पास तो आंखें हैं, हम अपनी आंखों से उस वस्तु को ढूंढ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जो है जो भी दुनिया में लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, वो बिना प्रकाश के क्या है, वो अंधे हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हमारी आंखें जो हैं कुछ नहीं कर सकती हैं। वो हमारी आंखें कब काम करती हैं? जब प्रकाश हमें मिलता है। दिन में हम सभी वस्तुओं को अच्छे से देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि दिन में क्या होता है, सूरज का प्रकाश जो है चारों तरफ रहती हैं और सारी वस्तुओं पर जो भी चीज़ें हम देखना चाहते हैं उन वस्तुओं पर सूरज का प्रकाश जो है वो पड़ता है, और पड़ने के बाद क्या होता है, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बिना प्रकाश के हम आंख रहते हुए भी अंधे के समान हैं। इसलिए प्रकाश को जब भी जानना होता है तो सबसे पहले आप यही कह सकते हैं कि प्रकाश जो है बहुत महत्वपूर्ण है किसी वस्तु को देखने के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे पास आंखें हैं तो हम रात में भी कोई चीज़ को देख सकते हैं, तो ऐसा आप प्रैक्टिकल करके अपने घर में भी देख सकते हैं। आप अंधेरे कमरे में कोई वस्तु को रख दीजिए, उसके बाद आप जो है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप अपनी आंखों को कितना भी बड़े कर लें, कितना भी उसमें जोर लगा लें कि नहीं हम उस वस्तु को खोज कर रहेंगे, लेकिन आंख रहते हुए भी आप अंधे के समान होते हैं अगर आपको उस कमरे में जो है प्रकाश नहीं मिलती है, अगर आपके पास टॉर्च नहीं होते हैं, लाइट नहीं होते हैं या मोमबत्ती का लौ नहीं होता है। तो प्रकाश को जानने के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा बात है बच्चों, जो प्रकाश का गमन होता है, इस पाठ में हम जानेंगे विशेष रूप से कि प्रकाश की जो गति होती है वो बिल्कुल सरल रेखीय गति होती है। यहाँ एक बार मैं लिख देती हूँ, प्रकाश जो है, प्रकाश की गति जो है वो कैसी होती है? तो सरल रेखीय होती है। सरल रेखीय गति कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए एक प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं, और प्रयोग वो है जैसे कि एक मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं और उस मोमबत्ती को सीधे पाइप, अगर सीधा कोई पाइप रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, उससे अगर उसके लौ को हम देखते हैं तो वो जो है प्रकाश की किरण जो है हमें दिखाई देती है। लेकिन उसी मोमबत्ती के लौ को अगर हम किसी टेढ़े पाइप के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं तो वो लौ जो है हमें नहीं दिखाई देती है। तो ये एक प्रयोग है, ये क्रियाकलाप है जिसको कि ये पाठ में भी हमारा दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश की जो गति है वो बिल्कुल सरल रेखीय गति है।
तो प्रकाश की गति जो है सरल रेखीय जानने के लिए आप जो है घर में भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं, या फिर अपने विद्यालय में भी जब भी विद्यालय खुल जाए तो मोमबत्ती जलाकर ऐसे आप कोई भी पाइप रोल करके उसको देख सकते हैं कि क्या प्रकाश जो है उसकी जो किरण है हमें दिखाई दे रही है। तो वो तभी दिखाई देगी जब हमारा पाइप जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर वो पाइप अगर मुड़ा हुआ होता है तो वो प्रकाश जो है हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसी से हमें पता चलता है कि प्रकाश की जो गति होती है वो बिल्कुल सरल रेखीय गति होती है। इस पाठ में बच्चों हम जानेंगे आगे जो है आगे के भाग में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का जो भी परावर्तन होता है, जब प्रकाश की किरण जो है किसी वस्तु पर पड़ती है तो किस प्रकार जो है उस वस्तु से आपतित होकर परावर्तित होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी जो है हम उस वस्तु को किस प्रकार से देख पाते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का पाठ बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। आगे के पाठ में मैं विशेष रूप से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा पाठ अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, और मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से जानकारी दे सकूं पाठ के बारे में। धन्यवाद बच्चों।